बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक हैंडलिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं उसमें देखेंगे कि आया डेडलॉक क्या है और उसके बाद उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और उसके बाद डिडक्शन एंड रिमूवल है। सबसे पहले जानते हैं कि आया डेडलॉक हैंडलिंग क्या चीज है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। द सेम ट्रांजैक्शन मे बी प्रोसेसिंग एट मोर देन वन साइट। अब जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डाटा आपका डिफरेंट साइट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस तरह से जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी प्रोसेसिंग भी डिफरेंट साइट के ऊपर हो रही होती है। The two main deadlock handling concern in distributed database system that are not present in centralized system are transaction location and transaction control। चूंकि डाटा की आप लोगों का डिफरेंट साइट पे होता है तो उसकी प्रोसेसिंग भी डिफरेंट साइट पे होती है, और चूंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होता तो इसलिए दो कंसर्न जिसमें ट्रांजैक्शन की लोकेशन और उसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी सबसे पहले देखना है। Once these concerns are addressed, एक बार ट्रांजैक्शन की लोकेशन और उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, उसको अगर मैनेज कर लिया, then deadlocks handled through any of the deadlock prevention, avoidance or deduction and removal। और उसके बाद फिर इनमें से किसी एक तरीके को या इन सब में से किसी भी तरीके के साथ आप लोग डेडलॉक से बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रांजैक्शन की लोकेशन से क्या मुराद है। ट्रांजैक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आर प्रोसेस्ड इन मल्टीपल साइट एंड यूज डाटा आइटम इन मल्टीपल साइट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेसिंग है वो मल्टीपल साइट से हो रही होती है और डाटा भी मल्टीपल साइट से ही प्रोसेसिंग होके आ रहा होता है। द अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज साइट्स। और जो डाटा की अमाउंट है वो एक साइट पे नहीं बल्कि डिफरेंट साइट पे उससे डिपेंड करती है कि डाटा आप लोगों को कहाँ लोकेट करो, उस हिसाब से डाटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है। द टाइम पीरियड ऑफ प्रोसेसिंग आल्सो वेरीज। अब इसमें टाइम का भी बड़ा रोल है। Thus the same transaction may be active at some sites and inactive at other site। इसमें एक ही ट्रांजैक्शन कुछ साइट के ऊपर एक्टिव स्टेट में है और कुछ इनएक्टिव स्टेट में भी हो सकती है। When two conflicting transactions are located in a site। अब इसमें क्या होगा, तो दो ट्रांजैक्शन सेम साइट के ऊपर लोकेट करेंगी। It may happen that one of them is an inactive state। अब उनमें से एक जो है वो आपकी inactive state में होगी और एक active state में होगी। This condition does not arise in a centralized system। और ये centralized system में नहीं होती। This concern is also called transaction location issue। और ये बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन के लोकेशन का भी इशू है। क्या आया आपके ट्रांजैक्शन जो है वो किस साइट के ऊपर लोकेट कर रही है, कहां उसकी प्रोसेसिंग होनी है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल इज कंसर्न विद डेजिग्नेटिंग एंड कंट्रोलिंग द साइट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब अगर आपको ट्रांजैक्शन की लोकेशन का पता चल गया, आप किस तरह से उन डिफरेंट साइट्स को मैनेज करना है कि एक सेम जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट साइट के ऊपर किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है, उसकी जो कंट्रोल है उसको जो मैनेज करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। There are many options regarding the choice of where to process the transaction and how to designate the center of the control। और ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं कि किस तरह से ट्रांजैक्शन डिफरेंट साइट के ऊपर उसको मैनेज करना है और किस तरह से उसका कंट्रोल किसी एक साइट के ऊपर उसको मैनेज करना है। वन सर्वर में बी सिलेक्टेड एज अ सेंटर ऑफ द कंट्रोल। अब उनमें डिफरेंट साइट में किसी एक साइट का जो सर्वर है उसको सिलेक्ट किया जाता है एज अ सेंट्रल, वो सेंटर भी हो सकता है। द सेंटर ऑफ कंट्रोल में ट्रेवल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। और वो सर्वर वो शिफ्ट भी हो सकता है, किसी और साइट को भी सर्वर बनाया जा सकता है।
The responsibility of controlling may be shared by a number of servers. अब उस ट्रांजैक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेसिंग की, वो डिफरेंट सर्वर में शेयर भी की जा सकती है। जब हमें उसकी लोकेशन और किस तरह से उस ट्रांजैक्शन को डिफरेंट साइट के ऊपर मैनेज करना है, अगर वो हमने मैनेज कर लिया और उसके बाद फिर हैंडलिंग टेक्निक्स की तरफ आएंगे कि आया इस डेडलॉक को किस तरह से हमने हैंडल करना है। उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डेडलॉक प्रिवेंशन। जस्ट लाइक इन सेंट्रलाइज्ड deadlock prevention, in distributed deadlock prevention approach, a transaction should acquire all the locks before starting to execute. This prevents deadlocks. Centralized system की तरह distributed database system में भी किसी भी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने से पहले अब उसके लिए जो रिक्वायर्ड डाटा आइटम है या रिसोर्सेज हैं उसको सबसे पहले लॉक किया जाता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाती है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप डेडलॉक से वो बच सकती हैं, उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। द साइट वेयर द ट्रांजैक्शंस एंटर इज डेजिग्नेटेड एट द कंट्रोलिंग साइट, और वो वाली साइट जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई एंटर हुई उसको कंट्रोलिंग साइट कह सकती हैं। द कंट्रोलिंग साइट सेंड द मैसेज टू द साइट वेयर द डाटा आइटम्स आर लोकेटेड टू द लॉक द आइटम। अब उस कंट्रोलिंग साइट से रिमेनिंग साइट को मैसेज जाएगा कि फला रिक्वायर्ड डाटा आइटम को लॉक कर दे। देन इट वेट फॉर कंफर्मेशन, और उसके बाद कंफर्मेशन का वेट किया जाएगा। When all the sites have confirmed that they have locked the data item, transaction start. जब बाकी साइट से कंफर्म हो जाएगा कि फलान जो डाटा है उसको लॉक कर दिया गया है, कंफर्म हो जाएगा, देन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। If any site or communication link fails, the transaction has to wait until they have been repaired. अगर डिफरेंट साइट में किसी भी साइट का लिंक फेल हो जाता है तो ट्रांजैक्शन वेट करेगी जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाती। बट इस प्रिवेंशन के साथ साथ कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। थ्रू द इंप्लीमेंटेशन इज सिंपल, दिस अप्रोच हैज सम ड्रॉबैक्स। सबसे पहला क्या है, प्री एक्विजिशन ऑफ लॉक्स रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम फॉर कम्युनिकेशन डिलेज, दिस इंक्रीज द सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन। अब इसके लिए यह है कि अगर आप पहले से ही डाटा आइटम को लॉक कर देंगे तो फिर काफी देर के लिए वो सेम डाटा लॉक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका उस ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग जो टाइम है वो डिले हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है। इन केस ऑफ साइट और लिंक फेलियर, a transaction has to wait for long time so that the sites recover. अगर किसी साइट का लिंक फेल हो जाता है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है जब तक वो रिकवर नहीं होती। Meanwhile in the running site the items are locked. इस दौरान डिफरेंट साइट में जहां लिंक एक्टिव है वो आइटम आपका लॉक है। दिस में प्रिवेंट अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग, जिसकी वजह से बाकी ट्रांजैक्शन उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इफ द कंट्रोलिंग साइट फेल्स, अगर आपकी कंट्रोलिंग साइट ही फेल होगी, इट कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर साइट्स, वो बाकी साइट से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। दीज साइट्स कंटिन्यू टू कीप द लॉक्ड डाटा आइटम इन देयर लॉक स्टेट, थस रिजल्टिंग इन ब्लॉकिंग। और इसकी वजह क्या होगी कि बाकी साइट भी उस डाटा को लॉक करेंगे, जिससे क्या होगा, वो ओवरऑल जो सिस्टम है आपका वो ब्लॉकिंग सिचुएशन में चला जाएगा। सेकंड है डेडलॉक अवॉइडेंस। बेसिकली अवॉइडेंस का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि अगर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या डेडलॉक की सिचुएशन में तो नहीं चले जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही ना करें, जिससे क्या होगा, आप डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं। एज एन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, distributed deadlock avoidance handle deadlock period to occurrence. Additionally, in distributed system, transaction location and transaction control issues need to be addressed. Due to the distributed nature of the transaction, the following conflicts may occur. अब उसमें क्या होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह यहाँ भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दो इशू हैं, ट्रांजैक्शन की लोकेशन और उसको किस तरह से कंट्रोल करना। उसमें डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं। उनमें कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू ट्रांजैक्शन इन द सेम साइट, दो ट्रांजैक्शन सेम साइट के ऊपर भी वो हो सकती हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट साइट,
अब दो ट्रांजैक्शन डिफरेंट साइट्स के ऊपर, उनके दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया, सिचुएशन ऐसी अकरेंस हो गई, टकराव हो गया, वन ऑफ द ट्रांजैक्शन मे बी अबॉर्टेड or allowed to wait as per distributed wait die or distributed wound wait algorithm। अब उसमें क्या होगा, उन दो ट्रांजैक्शन में से किसी एक को वेट करना पड़ेगा या उसको उनमें से किसी एक को अबॉर्ट कर दिया जाएगा, मतलब किल कर दिया जाएगा, ताकि जो रिमेनिंग आपके ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो सकेगी। कि किस तरह से उसको अबॉर्ट किया जाएगा, कौन सी ट्रांजैक्शन को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सी ट्रांजैक्शन को बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा, और किस ट्रांजैक्शन को किल किया जाएगा, इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें बड़े दो मशहूर एल्गोरिदम हैं, जिसमें वेट डाई और वाउंड वेट एल्गोरिदम है। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू ट्रांजैक्शन T1 and T2. T1 arrives at site P and tries to lock a data item which is already locked by T2 at that site. Suppose करें दो ट्रांजैक्शन T1 और T2 हैं। T1 जो साइट है वो P साइट के ऊपर ट्रांजैक्शन आई और उसने किसी डाटा आइटम को लॉक कर दिया, लेकिन उस लॉक करने से पहले वो डाटा आपके T2 जो है उसको ऑलरेडी लॉक कर चुका है। Hence there is a conflict at site P, और उस P साइट के ऊपर conflict होगा क्योंकि T1 ट्रांजैक्शन किसी डाटा आइटम को लॉक करना चाह रहा था, बट वो डाटा आइटम पहले ही T2 उसको लॉक कर चुका था। द एल्गोरिदम एरर्स, और उस फिर एल्गोरिदम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उसमें जो मशहूर एल्गोरिदम है डिस्ट्रीब्यूटेड वाउंड डाई, वो किस तरह से इस कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करेगा। इफ T1 इज ओल्डर देन T2, अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन T1 है वो पहले की ट्रांजैक्शन है देन T2 के, T1 इज अलाउड टू वेट। फिर उसके बाद अगर आपकी जो T1 ट्रांजैक्शन है जो पहले की है तो उसे वेट करना पड़ेगा। T1 कैन रिज्यूम एग्जीक्यूशन आफ्टर साइट perceiving or perceives a message that T2 has either committed or aborted successfully at all the sites। और जब तक T2 ट्रांजैक्शन अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर जाती या फिर अबॉर्ट नहीं हो जाती, T1 उसको रिज्यूम नहीं कर सकती। अगर T2 साइट सक्सेसफुल हो जाती है देन T1 जो कि ओल्डर ट्रांजैक्शन है वो रिज्यूम हो जाएगी। If T1 is younger than T2, अगर T1 जो ट्रांजैक्शन 1 है वो नई ट्रांजैक्शन है T2 के मुकाबले में, then T1 is aborted, T1 को अबॉर्ट कर दिया जाएगा। The concurrency control at site P sends a message to all the sites, और उसके बाद P साइट के ऊपर एक मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा बाकी रिमेनिंग तमाम साइट के ऊपर, क्या where T1 has visited to abort T1, कि T1 को क्या कर दिया गया, अबॉर्टेड कर दिया गया है, रोक दिया गया है या फेल हो गई है। द कंट्रोलिंग साइट नोटिफाइज द यूजर व्हेन T1 हैज सक्सेसफुली अबॉर्टेड इन ऑल द साइट्स, और उसको कंट्रोलिंग साइट को नोटिफाई कर दिया जाएगा जब रिमेनिंग तमाम साइट से T1 को क्या कर दिया जाएगा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा। अब इसी तरह से डिफरेंट और एल्गोरिदम हैं जिसमें कौन सी ट्रांजैक्शन को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सी ट्रांजैक्शन को वेट करवाना है या उसको किल करवाना है, ये डिफरेंट एल्गोरिदम डिसाइड करेंगे क्या आया, ताकि हम लोग डेडलॉक से अवॉइड कर सकें। देन है डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन इन हो रही है उसको एग्जीक्यूट होने दिया जाए, और जब अगर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन अगर डेडलॉक अकरेंस हो जाती है तो जहां डेडलॉक अकरेंस हुई है उसको डिटेक्ट करके और उसको रिमूव कर दें, तब भी आप डेडलॉक से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, सिस्टम आपका रिकवर हो सकता है। जस्ट लाइक सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन अप्रोच, डेडलॉक्स आर अलाउड टू अकर एंड आर रिमूव इफ डिटेक्टेड। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरह यहाँ भी डिफरेंट ट्रांजैक्शन को अलाउ कर दिया जाता है कि एग्जीक्यूट हो अगर उसकी डेडलॉक अकरेंस हो गई और उसके बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। The system does not perform any checks when a transaction places a lock request। अब उसमें ये नहीं देखा जाता कि कब किसी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट पे
किसी भी डाटा को लॉक किया गया है या नहीं। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ आर क्रिएटेड। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्लोबल वेट जो ग्राफ हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ साइकिल इन द ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट डेडलॉक। अब इस ग्राफ से बेसिकली डेडलॉक की वो जो है डिटेक्शन हो सकती है। However, it is difficult to spot deadlock since transaction wait for resources across the network। लेकिन इस दौरान डिफरेंट साइट के ऊपर ट्रांजैक्शन आपकी वेट कर रही होती है। Alternatively, deadlock detection algorithm can use timer। लेकिन इसमें जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली क्या करेगा, वो टाइमर भी यूज कर सकती है। Each transaction is associated with a timer which is set to a time period in which a transaction is expected to finish। अब उसमें हर ट्रांजैक्शन के साथ उसे टाइम अलाउट कर दिए जाते हैं विद इन अ टाइम। अगर वो ट्रांजैक्शन आपकी वो फिनिश हो जानी चाहिए और ऑलमोस्ट हो जाती है। इफ अ ट्रांजैक्शन डज नॉट फिनिश विद दिस टाइम पीरियड, अगर उस एलोकेटेड टाइम के साथ आपके ट्रांजैक्शन वो फिनिश नहीं होती, द टाइमर गोज ऑफ, तो टाइमर ऑफ हो जाता है, इंडिकेटिंग अ पॉसिबल डेडलॉक, और उसके बाद डेडलॉक पॉसिबल हो सकता है। Another tool used for deadlock handling is deadlock detector। In a centralized system there is one deadlock detector। अब उसमें बेसिकली एक डेडलॉक डिटेक्टर होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में, जहां वो क्या करता है, डिफरेंट डेडलॉक को डिटेक्ट करता है कि आया डिटेक्ट हुई है या नहीं। अगर डेडलॉक डिटेक्ट हुई है देन उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देंगे। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देयर कैन बी मोर देन वन डेडलॉक डिटेक्टर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा डेडलॉक डिटेक्टर होती हैं। अ डेडलॉक डिटेक्टर कैन फाइंड डेडलॉक फॉर द साइट्स अंडर इट्स कंट्रोल। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो डिटेक्टर होगा डिफरेंट साइट से डेडलॉक जो डिटेक्शन है उसको फाइंड आउट करेगा। देयर आर 3 अल्टरनेटिव फॉर डेडलॉक डिटेक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नेमली 3 है। सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्टर। वन साइट इज डेजिग्नेटेड एज अ सेंट्रल डेडलॉक डिटेक्टर। अब उनमें से किसी एक साइट को एज अ जो सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्टर को कंसिडर कर सकती हैं। यानी अगर आपके पास 5 डिफरेंट लोकल डेटाबेस, डिफरेंट 5 लोकल साइट हैं, उनमें से किसी एक सेंट्रलाइज जो साइट है उसको आप लोग क्या अलाउ कर सकती हैं कि वो आपकी जो साइट है वो सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्टर है। हायरार्की का डेडलॉक डिटेक्टर, a number of deadlock detectors are arranged in a hierarchy। अब उसमें डिफरेंट साइट्स को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्टर आप हायरार्की के तौर पर दे सकते हैं। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्टर। ऑल द साइट्स पार्टिसिपेट्स इन डिटेक्टिंग डेडलॉक्स आर रिमूविंग देम। अब उसमें जो रिमेनिंग तमाम साइट्स हैं वो भी वहाँ अगर डेडलॉक डिटेक्टर वहाँ भी आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। अगर तमाम साइट्स में डेडलॉक डिटेक्टिंग हो जाती है देन आप क्या करें, उन्हें डिटेक्ट करने के बाद उसे रिमूव कर दें। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर अगर डेडलॉक अकरेंस हो जाए तो किन किन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप उससे डेडलॉक से बच सकते हैं या उसको किल करके सिस्टम को सेफ स्टेट में लेके आ सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।